नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है हृदय में केवल प्रभु है। एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहाँ नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे, गोपी कर क्या रही है, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए थे। बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ नहीं आया। तो वे गोपी के और निकट गए और गोपी से बोले, नारद जी, देवी ये आप क्या कर रही है? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित। ऐसा तो ब्रज में कभी सुना नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया है कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय तो नंद का छोटा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लिपती हूँ तो गोबर में वहीं दिखता है, लिपना तो वहीं छूट जाता और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटा में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो ऐसा ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी? जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंद लाला ही दिखाई देते हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है, और हमने घर बंगला गाड़ी व्यापार को बैठा रखा है, और भगवान को घर के बाहर मंदिर में बैठा रखा है, और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं कि कहीं भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पास न आ जाए। भक्ति हो तो गोपियों जैसी, अन्यथा सब बेकार। श्री राधा रानी अपने प्राण बल के लिए रोज नंदगांव भोजन बनाने के लिए जाती है। प्रतिदिन सुबह अपने प्राण बल्लभ के लिए भोजन प्रसादी बनाती है। जैसे ही श्री राधा रानी नंदगांव पहुंचती है, अति विनीत भाव से श्री यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करती है। मैया उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर बार बार उनके मस्तक को चूमती है। वे अपने वात्सल्य भाव से के सने अंशों से भी राधा रानी के आंचल को भिगो देती है, और राधा रानी से कहती है कि तुम ही मेरे जीवन के आनंद की विधान हो। श्री राधा रानी, तुमसे ही मेरे घर में आनंद धन बरस रहा है। राधा रानी मैया से कहती है, हे मैया, मैं तुम्हारी ही हूँ। यशोदा मैया श्री राधा रानी को अपने हृदय से लगाकर अपना सर्वस्व वात्सल्य के प्रेम की बरसात कर देती है। सभी सखियाँ और राधा रानी यशोदा मैया से आज्ञा लेकर प्रसाद के लिए तैयारी करती है। मंजरिया राधा रानी की नीले वस्त्र को बदलकर रतनधन उपयोगी श्वेत वस्त्र पहना देती है। मैया आनंद पूर्वक श्री राधा रानी को रसोई गृह में ले जाती है और कहती है, हे कमल मुखी कीर्ति नंदिनी, विधाता ने तुम्हारा भोजन काल में अति सुन्नी कुंड के रूप में सृजन किया है। तुम अमृत हस्ता हो, तुम साक्षात कमल रूपाणी हो। तुम निसंकोच होकर यहाँ राधड़ भोजन तैयार करना काय करो। कृष्ण के लिए अमृत केली कपर केली नामक दोनों मिष्ठान तैयार करो। हे पुत्री ललित, तुम रसला प्रस्तुत करो। हे विशाखा, तुम शीघ्र ही पानक प्रस्तुत करो। हे विदा, तुम छैना प्रस्तुत करो। विविध मिष्ठान तैयार करो। हे चित, तुम मिस्त्री का पान तैयार करो। हे रंग देवी, तुम श्रीखंड तैयार करो। हे सुदेवी, तुम मिष्ठान तैयार करो। हे मंगले, तुम जलेबी तैयार करो।
जब रोहिणी माता रसोई में आती है तब श्री राधा रानी उन्हें पास जाकर प्रणाम करती है और रोहिणी माता उन्हें चूल्हे के पास बिठा देती है। अपूर्व सरल देवदारों आदि की सुगंधित लकड़ियाँ के सहयोग से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उसके पास में सभी पात्रों में रसोई रंधन सामग्री क्रम पूर्वक सजी हुई है। राधा रानी कभी पाक पात्र धारण करती है, कभी उसे उतारती है और कभी सब्जी चला रही है। श्री राधा रानी जलेबी, इमरती, दही बड़े, अमृत केली, कपूर केली, पीयूष गंत्री नामक लड्डू, स्वादिष्ट सब्जी, सूखी सब्जी, वृंदावनी कड़ी, नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है। श्री राधा रानी की इस रूप माधुर्य के आस्वादन के लिए रसिक शेखर श्री कृष्ण चतुराई पूर्वक रसोई गृह की एक खिड़की के छेद से श्री राधा रानी के रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। राधा जी के मस्तक पर घूंघट नहीं है। अग्नि के ताप से नवनीत कोमल सुकुमारी मुख कमल रति धाम हो रहा है। मंजरी श्रीमुख को स्नेह पूर्वक पहुँच रही है। माधुरी दर्शन से श्री कृष्ण विमुख है और अपने चरण आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। श्री राधा रानी ने सहसा श्री कृष्ण को देख लिया और लज्जा से शर्मा गई। वे मस्तक पर घूंघट भी नहीं रख पा रही है क्योंकि रसोई रंधन कार्य में दोनों हाथ व्यस्त है। तब श्री राधा रानी दासी के इशारे से घूंघट मस्तक पर रखने को कहती है। जब जसोदा मैया रसोई गृह में आती है तब नाना विधि के प्रकार के व्यंजन देखकर, मिष्ठान देखकर, सुंदर मनोहर व्यंजन पकवान देखकर विस्मित हो जाती है और श्री राधा रानी से कहती है, इतने अल्प समय में प्रचुर सुंदर मनोहर भोजन पदार्थ तुमने कैसे बना लिए। उसके उत्तर में रोहिणी देवी कहती है कि राधा रानी तो अमित हंसता है, उनके हाथ का यह गढ़ है, यह जिसे स्पर्श करती है वही अमृत में हो जाता है। इस प्रकार अपने गुणों का वर्णन सुनकर राधा रानी लज्जा से विभोर हो जाती है। तब जसोदा मैया उन्हें हृदय से लगाती और कहती है, हे पुत्री, तुम ही से मेरे पुत्र श्याम सुंदर की मंगल कामना होती है। तुम्हारा ये हाथों से बना हुआ भोजन पाकर श्याम सुंदर यशस्वी होते हैं। जय श्री राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, कृष्ण मिला दे।